सत्यवती योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल राय जी व अर्वाचीन स्कूल के चेयरमैन अरुण शर्मा जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन लोनी ईश्वर मावी व पूर्व चेयरमैन शाहदरा मनोज त्यागी जी उपस्थित रहे। करनी है आदरणीय श्री अरुण शर्मा जी, अर्वाचीन संस्थाएं पूरे देश में जिनकी पताका है, दिल्ली की राजधानी के बच्चे जहां संस्कारित होकर अध्ययन करते हैं, वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अरुण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की अध्यक्षता के लिए अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। श्री अरुण शर्मा जी। उषा जी, आपके बारे में शर्मा जी ने मुझे कई बार बता दिया है, करा रही थी। योग में एक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है, जो सबसे जरूरी आसन है, और वो आसन है हाश आसन। और मैं समझता हूँ यही एक आसन है जो आदमी द्वारा निर्मित है, वरना सारे आसन हमने जानवरों से ले रखे हैं, पशु पक्षी से ले रखे हैं। आप करवाते हैं कुक्कुट आसन, और क्या क्या करवाते हैं, सर्पासन, शलभासन, सारे जानवरों के आसन है। एक आसन केवल हास आसन ऐसा है जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि आदमी ही हंस सकता है, केवल आदमी हंस सकता है, और कोई ना जानवर हंस सकता है, कोई नहीं हंसता, केवल आदमी का ये आसन है। इसलिए ये आसन अगर ये आसन जिंदगी में ना आया तो आप कितने भी आसन कर लीजिएगा, ये मेरा दावा है कि वो आराम करेंगे नहीं। आप दिन भर में एक बार खुल करके हंस लीजिएगा, समझो आपके सारा जो है दिन ठीक हो गया। भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम, जिसे नहीं छोड़ना था उसे छोड़वाए कहीं, जिसे छोड़ना था उसे छोड़ नहीं पाए हम। औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, अपने आप को झंझोड़ नहीं पाए हम। पुल और सड़कें तो सैकड़ों बना ली, पर आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम। आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम, आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम। वरना ये झमेला है पत्थर के शहरों की, कुछ ऐसी फितरत है भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है भीड़ बहुत लेकिन इंसान अकेला है। और अंतिम, नशा प्रभु नाम का रूह पर हमारी छा गया होता। देखिए, हम कवि लोग, भाई विजय बैठे हैं यहाँ पर, हम फक्कड़ लोग होते हैं, फक्कड़ फकीर होते हैं कवि लोग। ये कब क्या कह जाएं इनका पता नहीं होता। हमारे मुंह से कब सरस्वती क्या निकलवा दे, ये तो सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसमें से क्या निकाल रहे हैं। हम हंसी में लगे हुए, हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन उस बकवास में कुछ चीज़ छुपी होती है। हम इसलिए बकवास करते हैं, कुछ ना कुछ छुपा होता है। ये उठाने के वाले के ऊपर है कि वो उसमें से क्या निकाले। इसलिए किसी भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं आप कोई कवि सम्मेलन, कोई कविता किसी कवि को सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो ऊपर हमारी छा गया होता, नशा प्रभु नाम का रूप पर हमारी छा गया होता, तो फिर ये प्यार नफरत को कभी का खा गया होता। हमारे अंदर की अगर नफरत निकल जाए और प्यार आ जाए, नफरत निकल जाए एक दूसरे के प्रति, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, लेकिन उस नफरत को थोड़ा सा जोड़ करने की कोशिश कीजिएगा।
नशा प्रभु नाम का रूप पर हमारी छा गया होता, तो फिर ये प्यार नफरत को हमारी खा गया होता। यही मंगल उतर आता, यही पर स्वर्ग हो जाता। यही मंगल उतर आता, यहीं पर स्वर्ग हो जाता। अगर चलना सलीके से जमी पर आ गया होता, अगर चलना सलीके से जमी पर आ गया होता। एक विजय कौशल आइए सेवा में लगे हुए हैं। 90 वर्ष के श्री MM महाजन है, ये थोड़ा आपको कष्टकारक लग सकती है। हमारे बीच में SK शर्मा, तालियां बजा करके स्वागत करें। यहाँ पर अनेक आइए रमाकांत जी, आप भी स्वागत कर दें। कुछ वर्षों से संकोच बिना किसी दबाव के गोपाल जी का, गोपाल राय मंत्री जी का स्वागत करें। देवेंद्र जी भी स्वागत करें गोपाल जी का। बुलाया मंत्री जी का हम सबके लिए महत्व है, इसीलिए इनको बुलाया है और हम इनका स्वागत करते हैं। और अब इनके चबा चबा कर खाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। बाएं दाएं सीधा सोना 3 मुद्राएं अपनाइए, जंगला खिड़की खोल के रखना, मुंह गाड़ कर सोइए, जल्दी सोना जल्दी जगना, उषा पानी अपनाइए, सोच समय कपड़ा रुमाल को दांतों से दबाइए, कब्ज मिटेगा रोग हटेगा, नस मजबूत बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। तेल मालिश और योग प्राणायाम जीवन में अपनाइए, सोते जगते नित जीवन में प्रभु का ध्यान लगाइए, दवा भोजन रोगी को देकर रोग को मत बढ़ाइए, फलाहार और जलाहार से रोग को जड़ से मिटाइए, मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, कटी भाप और धूप से जीवन काया पाइए, गाँव शहर और घर घर में भाई नेचुरोपैथी पहुँचाइए, पाप घटेगा पुण्य बढ़ेगा, देश मजबूत बनाइए, हम सबका अब लक्ष्य यही है, मिलकर हाथ बटाइए, मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। जय मां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश्वर, तेरी है ज़मीन ये आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे।
वापिस आइए। सर्वांगासन। तालियां बजा करके स्वागत करिए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापिस आइए। विश्राम। मेरे लिए एक बड़ी अच्छी और सुखद अनुभूति है कि वीरेंद्र कभी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जो प्राकृतिक चिकित्सा मुझे मिली है, प्राप्त हुई है, ये इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, बताया कि यहाँ से आप प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स कर लें। बहुत सुंदर। धन्यवाद। तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। और अब हम रोजाना जो कक्षा लगाते हैं उसका एक नमूना देखिए। धन्यवाद। शिशु और सत्येंद्र जिसे मान्यता देते हैं वो है यज्ञ और योग। यज्ञ पूरा संसार परमात्मा ने रचा है, यज्ञ के रूप में रचा है, और योग द्वारा मानव का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसीलिए आज विश्व में यह मान्यता मान ली गई है कि बिना योग के ये जीवन सुखी नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी, हमारे देश ने भी और विदेशों में भी इसका बहुत महत्व समझा गया है और ये योग अब विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा है। तो योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। योग से चित्तवृत्ति निरोध है, ये गीता यही कहती है, हमारे योग दर्शन यही कहते हैं, सारे विद्वान यही कहते हैं, वैदिक शिक्षा यही कहती है। लेकिन वैदिक शिक्षा कौन सी है? वो शिक्षा जो सत्ता की दासी नहीं होती, जो कानून की किंकरी नहीं होती, जो अर्थशास्त्र की रखेल नहीं होती, जो इतिहास की बांधी नहीं होती। शिक्षा वो होती है जो संस्कार देती है, शिक्षा वो होती है जो मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करती है। और ऐसे शिक्षाविद यहाँ पर बैठे हैं। अर्वाचीन के 11 अर्वाचीन संस्थाएं हैं जो शिक्षा दे रही हैं इसी प्रकार की, और शिक्षा से ही संस्कार आते हैं और ये संस्कार ही मानव जीवन को दिशा देते हैं, दशा बदलते हैं। बस इतना ही कह करके योग से जुड़िए, अपना जीवन स्वस्थ बनाइए, प्रकृति की गोद में जाइए। यदि चाहते हैं आपके सभी तरह के योग डलें तो आप प्रकृति की ओर चलें। और मेरे साथ योग कामशु कौशलम, बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या दी इन्होंने। वास्तव में योग क्रमशु कौशलम जब मैं कहता हूं तो मुझे समझना आवश्यक है योग क्या है। योग के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा आपको व्याख्या दे दी है, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में यही कहूँगा, जब कहता हूँ योगा क्रमशु कौशलम यदि गीता में कहा गया है तो मुझे किसी भी कार्य को जो मेरा अपना कार्य है, जिसको कार्य में मैं दक्ष नहीं भी हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ
दिल से करना चाहिए, दिल से आप करते हैं तो वो है योग कहलाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे कहा चित्त वृत्ति, बहुत मेरे मन में विचार आते हैं, बहुत कई बार ऊट पटांग उल्टे सीधे विचार भी आते हैं। यदि मैंने उन विचारों को नियंत्रित कर लिया, मन में धारणा कर ली कि मुझे अपने विचारों को शुद्ध रखना है, तो जानिएगा कि आपकी आत्मा भी शुद्ध है और परमात्मा भी शुद्ध है। प्राकृतिक चिकित्सा से मैं बैंकिंग का बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकता था, बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब हम देखते हैं, आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं इतना भीड़ होता है, आदमी अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा है और उसके बाद भी आप देखिएगा सुकून नहीं मिलता। आप जो दवाई खाते हैं, ऐसा होता कई बार हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कई बार हम सोचते हैं डॉक्टर से क्या जाना है, क्या डॉक्टर से बात करना है, हम लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं, सर जुकाम हो गया दवाई दे दीजिएगा। आपने दवाई तो लिया, उसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको नहीं पता। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके 10 सिद्धांत हैं। वो कहता है कि रोग एक है, एक रूपता है, रोग का कारण भी एक है, निवारण भी एक है। रोगों का कारण कीटाणु नहीं है, जीर्ण रोग होते हैं, हम मानते हैं बुखार हो गया तकलीफ हो गई, तकलीफ नहीं है। जितना जो आपका तीव्र रोग है वो आपको एकदम बताता है कि साहब शरीर में तकलीफ है, बुखार आ गया। के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित मंच पर हमारे तमाम सम्मानित अतिथिगण, इस पूरे अभियान की शुरुआत के लिए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अग्रज भाई, माताएं, बहनें, लगातार योग के माध्यम से लोगों को जागृत करने वाले हम सबके प्रिय और गुरु, जिनकी सेवाएं और जिनके ज्ञान का लाभ आप लगातार उठा रहे हैं। रमाकांत जी ने मुझे ये सूचित किया कि हम सब लोग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर पिछले 200 सालों से आध्यात्म और विज्ञान दोनों के प्रयोग, अनुसंधान, पुनः इतिहास का शोधन और विज्ञान के माध्यम से दुनिया के तमाम उन रहस्यों की जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोनों यात्राएं एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। आध्यात्म की अब तक के जितने खोज हुए उसकी पराकाष्ठा है कि इस पूरे सृष्टि का संचालक कोई ऊर्जा है, एनर्जी है, ब्रह्म है, जिसको अलग अलग रूपों में, अलग अलग धर्मों में लोगों ने नाम दिया। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। लेकिन आध्यात्म की संपूर्ण यात्रा ने इस बात के चरम उत्कर्ष पर अपने को स्थापित किया कि इस पूरे सृष्टि को संचालित करने वाली कोई एनर्जी है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे और करीब अगर करो तो और अच्छा रहेगा, तो बाबरपुर विधानसभा में और सोपटे रोड पर अगले 3 महीने में एक नया सेंटर खुलने जा रहा है, तो उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। तो जो रेगुलर चलेगा, यहाँ तो संडे के संडे है, पर वहाँ रेगुलर चलेगा। धन्यवाद। प्रकृति के नजदीक रहकर ही प्राकृतिक चिकित्सा हो सकती है। जो अभी नए केंद्र की बात हुई है वो बहुत अच्छा है कि हम सब के बीच में होगा, तो वहाँ प्रेरणा हम लेंगे, लेकिन चिकित्सा यहीं पर हो प्रकृति के बीच में तो ज़्यादा अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि हम पंच तत्व से बने। जब हमारे शरीर में कोई भी विकार होता है तो उसकी सबसे बढ़िया दवाई प्रकृति के पास ही होती है, उन्हीं 5 तत्वों में होती है। चाहे वो सूरज है, वायु है, मिट्टी है, इन्हीं चीज़ों से हमारे कष्टों का निवारण भी हो सकता है। लेकिन हम इन पर विश्वास नहीं करते। त्वरित
पद्धति में चले जाते हैं और दवाई खा करके उस दर्द को दबा लेते हैं। जैसा अभी सब इस पर चर्चा काफी हो चुकी, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेरित हों और प्रेरित कर सके किसी को कि प्रकृति के जितने नजदीक हम रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे से मन से स्वस्थ हो सकेंगे, अंदर से स्वस्थ हो सकेंगे। ये भावना अगर हमारे अंदर बनेगी तो हम लोग इस तरह के केंद्रों का इस्तेमाल करके और अपने को ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, ज्यादा ठीक रख सकते हैं। शरीर का स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक है और साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। जब मन स्वस्थ होता है तो हम दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। परहित की सोचने के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। अब रमाकांत जी मन से स्वस्थ है तभी तो समाज की सोच रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, इनकी पूरी टीम को। और गुरु जी का तो जब मेरे को भी यहाँ लाके बिठा सकते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। स्वयं प्रकट कर दिया। देवी शरण जी जो हमारे रमाकांत जी के पिताजी हैं और इनके मूल में ही है ये सारा संस्थान जो चल रहा है, कार्यक्रम इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। मैं एक अनुरोध करूंगा प्रीतम जी अपने हाथ से। अब मैं हमारे गणमान्य व्यक्तित्व जो स्टेज पर मौजूद है उनसे अनुरोध करूंगा कि